आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हनुमान ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि में मंगल महाराज का गोचर होने वाला है अपनी ही राशि में। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू, और जब बिच्छू जब तक शांत रहता है और बार बार छेड़ने पर जब वो डंक मारता है तो व्यक्ति को मृत्यु की कगार तक पहुंचा देता है। उसी राशि में मंगल महाराज का प्रवेश अलग अलग राशियों पर क्या क्या प्रभाव लेके आ रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले अपने अपने गुरुजनों को, माँ बाबूजी को प्रणाम। मिथुन राशि के लिए मंगल महाराज 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी लाभ के और छठे भाव के। ये जो छठा भाव होता है ना, ये बीमारी का भाव होता है। रोग, रिपु, ऋण, आप सबको पता ही है इसके बारे में। रिपु का मतलब दुश्मन और ऋण का मतलब कर्जा। रोग तो आप सबको पता ही है। अब कर्जे के स्वामी बनकर ये इसी भाव में आके बैठ गए हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये, क्योंकि मंगल देवता जो है ना, थोड़ा दंड देने वाले व्यक्ति हैं, तरीके समझ लीजिए। सेनापति का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि अगर इनको आदेश मिल गया तो उस काम को ये हर हालत में करके छोड़ेंगे। अब मंगल आपके छठे भाव के स्वामी बनकर छठे ही स्थान के अंदर आ गए हैं, तो जो भी रोग आपको पिछले कुछ समय से सता रहे थे उसमें तो एक तो आपको राहत मिलेगी। दूसरा, कोई कोर्ट केस चल रहा था उसमें भी आपको राहत मिलती दिखाई दे रही है। कोई कर्जा ले रखा था या किसी कर्जे को लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, तो वो कर्जा भी आपको इस टाइम यहाँ पर फाइनेंस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी, ध्यान रखिए, आपकी कुंडली के अंदर भी मंगल देवता की यहाँ पे स्थिति ऐसी ही बनी हुई है और कुछ ही अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो जो ये गोचर है वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला बन जाएगा। वरना तो अगर किसी अलग ग्रह की दशा चल रही है तो उस केस के अंदर मंगल देव का ये जो अच्छा गोचर है ये कम प्रभाव देगा। अच्छा प्रभाव तो देगा लेकिन कम देगा। मंगल महाराज की यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर और आपके लगन पर पड़ रही है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी लगी रह सकती हैं, आप यात्रा करेंगे, उन यात्राओं में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ का मतलब ये नहीं है कि हमेशा पैसा ही प्राप्त हो। आपका मन अगर संतुष्ट रहता है और बहुत समय तक अगर वो उत्साहित रहता है तो ये भी एक बहुत अच्छा लाभ है। संतान के प्रति जो कुछ समय से चिंता चल रही थी वो चिंता से भी अब आप मुक्त होने वाले हैं या शुरुआत हो चुकी है। अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक थे तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। एक संतान, अगर आपकी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, अगर आप संतान के करियर को लेकर परेशान चल रहे थे कि उसकी नौकरी कब लगेगी या इसका कोई बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव खबर सुनाई देने को प्राप्त हो जाएंगी। मंगल देवता आपके लगन को देख रहे हैं तो आपको शरीर अपना सावधान रखना है इस बात को लेकर कि किसी प्रकार की रक्तचाप से संबंधित आपको बीमारी ना लग जाए। अपने बीपी को, ब्लड प्रेशर को, क्रोध को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाहरी स्थानों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है किसी का, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय का आपको पूरा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मंगल देवता आपके सप्तम स्थान के अंदर आ जाएंगे। वहाँ से भी फिर मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी आपको विशेष सावधानी रखनी है। फिर भी छुपे हुए शत्रुओं से, कुछ छुपे हुए शत्रु आपके ऐसे हैं, आपको उनका आभास तो हो जाता है लेकिन आपके पास अभी आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप उनको पकड़ सकें। लेकिन ये जो गोचर है कुछ हद तक आपको वहाँ पर सफलता दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। आपको इस मंगल ग्रह के गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की शरणागति प्राप्त कर लीजिए। एक, लाल गाय की सेवा कीजिए। लाल गाय नहीं मिल जाए तो कोई भी गाय मिले, अगर गाय नहीं मिलती सांड मिल जाता है तो आप उसकी भी सेवा कीजिए, बहुत ही लाभ है। क्योंकि अगर आपको मंगल और केतु, राहु या शनि किसी से भी संबंधित कोई भी कष्ट ज़्यादा आ रहा है तो आपको सांड की सेवा करनी चाहिए। अगर सांड नहीं मिलता तो आपने देखा होगा जो बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी वाले बैल भी आप उनकी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हैं तो वो गौवंश के ही। तो यहाँ पर तात्पर्य गौवंश की सेवा से है। आप देखिए कि आपको बहुत जल्दी इसमें राहत मिलने शुरू हो जाएगी।